This is Arshad Ali, your mathematics teacher. Children, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको दो इक्वेशन दी होंगी, आपने उसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ में चूंकि देखें दोनों लीनियर इक्वेशन है, दो लाइंस बनेंगी, तो वो दो लाइंस जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अच्छा, अब हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम आपको पता नहीं कैसे बॉक्स बनाते हैं, ऐसे x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करें, क्योंकि वैल्यूज तो कोई भी पुट हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, ये भी y है, ये भी y है, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x यहाँ लेके आएंगे और y को यहाँ लाएंगे, तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा 1.5 आएगा। तो x हमारे पास आया 1.5। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर वो पॉइंट होगा 1.5। लिहाजा हम यहाँ पे हमारे आसानी हो गई कि 0, फिर एक तरफ यहाँ पे 0.5, फिर 1, फिर 1.5, यहाँ पे 0 है तो माइनस 0.5, -1, -1.5। यानी हम इस तरह की वैल्यूज जो हैं वो लेंगे ताकि यहाँ पे 2 भी ले लें। तो एक्चुअली हमारे पास 1.5 ये है, ये हमारा सोल्यूशन यही होगा, लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, उसका 4 - 3x का। जब x में 0 पुट करूंगा तो 0 के साथ मुझे मिल जाएगा 4, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यूज ड्रॉ की हुई हैं, मैं लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए। 0.5 पे हमारे पास आएगा 2.5, 1 पे हमारे पास आएगा 1, 1.5 पे हमारे पास आएगा -0.5, ठीक है जी। 2 पे हमारे पास है -2। उसके बाद हमारे पास चूंकि हम 80 का मार्क्सिंग की जरूरत नहीं है, हमारी इतनी वैल्यूज काफी है हमारे पास। अब हम g ऑफ x का बनाएंगे ग्राफ, इसका टेबल। उसमें भी हम यही करेंगे, x और y के लिए यही वैल्यूज देंगे, 0, 0.5, 1, 1.5 ऐसे, और 2 भी ले देते हैं। तो मैंने कैलकुलेट की बेटे, मैंने ये हमारे पास आएगा 1, 0 पे यहाँ पे आ जाएगा 1, -0.5 का 0.5 का आएगा 0.5 ही आएगा, 1 पे 0 आएगा, क्योंकि हम इस बगैर कैलकुलेटर के कर रहे हैं तो मैं खुद से मैंने पहले की हुई है। -0.5 आएगा और 2 पे आएगा -1। तो ये मैंने वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली थी, आपके लिए मैंने लिख दी है। बस अब अगला काम हमारा क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। तो हम वही करेंगे। देखिए हमारे पास y सारा पॉजिटिव है, सिर्फ दो वैल्यूज नेगेटिव है हमारे पास y की। तो हम क्या करेंगे बेटे जी, ये और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और y एक्सिस। चूंकि 0.5 भी है तो हम यहाँ काफी दूर 1 करते हैं, यहीं पे हम 2 कर लेते हैं। 2 तक यहाँ पे है, नेगेटिव हमारे पास नहीं है। 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है, 1 और 2 के बीच में 1.5। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये पांचों वैल्यू यहाँ पे। y अगर देखें y पे, तो y पे हमारे पास भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है, जैसे यहाँ पे भी हम 1 कर देते हैं, 2, ये 3 और ये 4, ये हमारे पास y। नेगेटिव भी हमारे पास है, ये 0 है,
और काफ़ी दूर मैंने यहाँ 1 रखा हुआ है, माइनस होगी, यहाँ होगा -0.5। चलिए बनाते बेटा, इस पे है पहले, इस पे 0 पे 4 है, ये 0 है, ये 4 है, ये पहला पॉइंट हुआ इसका। 0.5 पे 2.5, ये 0.5 है, 2 और 3 के बीच में यहाँ 2.5 होता है, तो यहाँ इसके सामने हम यहाँ पे ये पॉइंट डाल 1 पे 0 यही, उसके बाद 1.5, ये 1.5 है, इस पे -0.5। अब देखिए ये 1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, इस 0 और इसके बीच में यहाँ -0.5 है, तो ये कितना है 1.5 पे ये, तो ये 1.5 पे ये यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ये पॉइंट है, ये 1.5 है, ये तीसरा पॉइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, 1 पे कितना था 0, हाँ जी, और उसके बाद 2 पे -1, ये 2 है, ये -1, ये मेरे पास 2 तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी, थोड़ी टेढ़ी हो रही है, लेकिन आप जब इसको प्रॉपर स्केल करेंगे तो बन जाएगी। ये बस पहले लाइन ऐसी जाएगी। अगर इनकी डिस्टेंसेस आप सेम रखेंगे ना प्रॉपर स्केल के, तो आपके पास सीधी लाइन ही बनेगी। तो पहली लाइन हमारी ये बनी। अब दूसरी देखिए 0 पे 1 है, ये 0 है, ये 1, एक पॉइंट 0.5 पे, अब यहाँ पे 0.5 है, ये दूसरा आ गया, फिर 1 पे 0, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे, फिर 1.5 पे माइनस ये वाला पॉइंट हमारे पास, और 2 पे -1 अगेन ये वाला पॉइंट। अगर हम इसको मिलाएं देखेंगे ये भी एक लाइन बनती है हमारे पास। तो आप चेक करें बेटे, 1.5 पे -0.5 यहाँ भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, और 1.5 और माइनस ये दोनों लाइनें यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस मीट करती हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो 1.5 और -0.5 ये हमारा आंसर है। ग्राफिकली हमने दो लाइंस ड्रॉ की, दोनों लाइन से जहां एक दूसरे को मीट किया वहां पर हमारा पॉइंट ऑफ यानी इसका इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट, इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। तो ये तो था पार्ट नंबर 1 जिसमें आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशंस दी थी। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। उसमें हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर भी है और एक क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है बेटा, तो जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से हम उसको बनाएंगे। fx = 2 × 2 + x, fx × 2 + x। अब इसको देखो 2 × 4 प्लस ये 2x बनेगा, तो एक्चुअली ये बनेगा ये fx। ठीक है जी, इसका बॉक्स हम यहाँ बनाएंगे ऐसे फॉर डिफरेंट वैल्यूज। दूसरे में से इक्वेशन दी है g of x = x² + 1, g of x = x² + 1। अब वही बात, अगर हम दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें हेल्प हो जाएगी कि हमें अपने इस टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज एग्जैक्टली फिट इन करनी है। तो इक्वल करते हैं बेटा, ये इन दोनों को इक्वल करेंगे, x² + 1 = 4 + 2x। सबको जाने x² - 2x इधर आके -3 हो जाएगा सॉल्व होके। इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 × 1 = 3, कॉमन लेंगे x - 3, 1 कॉमन लेंगे तो x - 3, एक आएगा x - 3, एक आएगा x + 1, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 आएगी और एक आएगी -1। इसका मतलब है कि 3 और -1 हमें यहाँ लाजमी यूज करनी है। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि हमें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे यूज करने हैं x y के। ठीक है, मैंने कुछ टेबल में वैल्यूज लिखी है बेटे, आपको मैं लिख देता हूँ। -2 -1 0 1 2 3 4, ये 3 और यहाँ ले लेते हैं 4। ये मेरे पास बॉक्स आ गया, तो मैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या बनेंगे बेटे इसमें 0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 और 12, ये तो होगा इस फंक्शन का टेबल। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला फंक्शन इसका टेबल। इन ही वैल्यूज पे जो हमने ली है सेम वैल्यूज
-2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारे पास है x और y। अच्छा, इनके आंसर है बेटे 5 2 1 2 5, 5 2 1 2 5। ये कैलकुलेट करके मैंने लिखे हुए ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। ये 10 है और इसका होगा 17, 4 स्क्वायर, ठीक है ना भाई, 17। अब हम इन्हें प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। अगेन जैसे हम प्लॉट करते हैं, आप चेक करें, हमारे पास y पे मैक्सिमम 17 वैल्यू है, 12 है, x वैसे हमारे पास है और y नेगेटिव नहीं है, लिहाजा हम इसको जितना डाउन भी शुरू कर देंगे यहाँ से कर लेते हैं ताकि ये हमें मैक्सिमम जगह मिल जाए। यहाँ पे ये मैं इसको और थोड़ा सा 4 तक है तो ध्यान ले आता हूँ। x मेरे पास है -2 ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर -1 -2 -3 इनफ। अब y देखिए मैक्सिमम 17 तक है बेटा, तो हम इक्वल गैप रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दूँ यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जो प्रोमिनेंट है देखिए 0, ये रहा, ये 1 है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हैं, ये 5 भी हमारे पास है। लेट्स प्लॉट इट जी। देखिए बेटे इस पे आते हैं, -2 पे 0, ये -2 है, ये 0, ये पहला पॉइंट है। -1 पे 2, ये -1 है बेटे, ये पर 2 है, ये दूसरा पॉइंट है। 0 पे 4, ये 0, ये 4, तीसरा पॉइंट है। ये लाइन बनेगी हमारी। 1 पे 6, 1 पे ये 6 आ गया, ये 2 है, इस पे ये 8 आ गया, ये 3 है, इस पे ये 10 आ गया, ये 4 है, इस पे 12 आ गया। तो चेक करें बेटे, अगर इनको मिलाएं, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है इस तरह से, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। अब इसकी बात करें पैराबोला की, -2 पे 5, ये -2 और ये आ गया 5 आपके, -1 पे 2, ये -1 है, ये वाला पॉइंट है, 1 पे 2, 0 पे 1, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 0 1 1 पे 2, ये 1, यहाँ पे 2, 2 पे 5, ये 2 और यहाँ पे कहीं 5 है, 3 पे 10, ये 3 है और ये 9 के बाद यहाँ 10 है, 3 पे 10 ये वाला पॉइंट है। देखिए 3 10 यहाँ पे भी है, 3 10 यहाँ पे भी है और दूसरा क्या था -1 2 यहाँ पे भी है, -1 2 यहाँ पे। ये हमारे असल में आंसर है जो यहाँ से आ जाएगी सामने। 4 पे 17, ये 4 है और ये 17 यहाँ आ गया 4 पे। अब इन्हें मिलाते हैं बेटा, पैराबोला बनेगी। देखिए इसके साथ गया, ये इसके साथ, ये यहाँ इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, 3 पे 10 ये था और ये 17। तो टेढ़ी होगी ये हमारी पैराबोला है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, एक ये पॉइंट है जो 310 है जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट हमारे पास है -1 2, ये -1 और ये 2, ये वाला पॉइंट। तो 3 10 और -1 और 2 ये हमारा सॉल्यूशन है पैराबोला का और स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, अब इसमें जो अगली टाइप के क्वेश्चन है उसमें 2 पैराबोलास भी हैं। जैसे ये एक पैराबोला बनी है,
एक और पैराबोला बनेगी, फिर दोनों पैराबोलास जहां मीट करेंगी वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एज सच ये ग्राफ ही है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बस अब ये है कि एक एक्सिस पे दो ग्राफ बन जाएंगे और आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। आज के लिए यही दो क्वेश्चन हैं, आप इसके बाद अगले क्वेश्चन ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में इसका आंसर दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।